चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। फाइनली ये मैंने एक नया लैपटॉप से ये कर रहा हूँ मैं रिकॉर्डिंग। और देखते हैं कैसे क्या करते हैं। अभी उतना प्रॉपर एडिटिंग तो इसमें नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आगे अपलोड वीडियो करूँगा तो मैं करता जाऊँगा, ठीक है। लेकिन मेन है हमारा पढ़ाई करना, ठीक है ना। वीडियो में एडिटिंग में क्या करता हूँ नहीं करता हूँ उससे कोई उतना ज़्यादा लेना देना नहीं होना चाहिए स्टूडेंट को। और चलो स्टार्ट करते हैं। अभी जो मेरे पास है वो टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी का मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अभी इस लेक्चर में 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन कराऊंगा, अनसोल्व क्वेश्चन कराऊंगा मैं, अनसोल्व क्वेश्चन करेंगे हम। बाकी जैसे भी है अभी पेपर का टाइम है, जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराऊंगा और प्लस जो भी सैम्पल पेपर है उसका भी मैं कराऊंगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, बाकी धीरे धीरे मैं जो भी जैसे बनाता जाऊँगा मैं अपलोड करता जाऊँगा। पहले हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, बाकी बात की बातें हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए, है ना। इसमें आपको दोनों दिख रहा होगा। ये दोनों मैंने इसलिए किया है कि हो सकता है बहुतों के पास क्या है, हम एनसीईआरटी की बुक नहीं रहती है, ठीक है। वो टीएस ग्रेवाल डीके गोयल खरीद लेते हैं, ठीक, और उसी से करते हैं। लेकिन उनके पास एनसीईआरटी की बुक नहीं मिलेगी ना, उससे वो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जबकि इन्हीं में से ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आता है, सारा इन्हीं में से ही आता है, कोई अलग से नहीं रहता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे और इनके क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। और मैं इसके अनसोल्व इसलिए भी करा रहा हूँ क्योंकि ये डीके गोयल टीएस ग्रेवाल तो क्या हर एक साल एडिशन इनका चेंज हो जाता है। लेकिन ये क्या है, हम एनसीईआरटी है वो हर एक साल चेंज नहीं होता है, एडिशन नहीं होता है उसका। तो 3-4 साल कम से कम 5 साल तक कम से कम एनसीईआरटी हमारा वो रहता ही है। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन नहीं चेंज हुआ, इसलिए मैंने पहले यहाँ से कराना स्टार्ट किया। टीएस टाइम मिलेगा जैसे मुझे कंपलसरी लगेगा, मैं धीरे धीरे आपको टीएस ग्रेवाल से और डीके गोयल से भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए जैसे ये पहले ही मैंने सोल्व करके ये कर रखा है, ठीक है। ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना हो इसलिए पहले मैं कर रखा है, और उतना हैवी नहीं, राइटिंग पैड भी नहीं है कि मैं उससे करवाऊँ। तो इसलिए पहले मैंने इसको सोल्व कर दिया कि टाइम सेविंग हो और हो जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा इसमें से एक क्वेश्चन आना पक्का ही है, कंपल्सरी है। और ये चैप्टर क्या है, बिल्कुल ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट बेस उतना नहीं है, बिल्कुल एक फ्लो में है। मतलब ज़्यादा उतना इसमें मेहनत नहीं करना है इतना। एक जो क्वेश्चन पेपर में जो आएगा, क्वेश्चन पेपर में या तो रिसीवर पेमेंट मैक्सिमम 90% में क्या रहता है, 90% में रिसीवर पेमेंट दे देंगे, एडजस्टमेंट दे देंगे, और उससे कहेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ और 2 साल की बैलेंस शीट बनाओ, ये हो गया। या फिर 10% में क्या आता है, इनकम एक्सपेंडिचर दे देंगे, कुछ एडजस्टमेंट दे देंगे, उससे कहेंगे रिसीवर पेमेंट अकाउंट बनाओ और 2 साल का बैलेंस शीट बनाओ, ये हो गया। या फिर कभी कभी क्या होता है, ये रियली केस में क्या होता है कि 2 साल की बैलेंस शीट देंगे और आपको कहेंगे रिसीवर पेमेंट और बैलेंस शीट बनाओ, ऐसा भी होता है। तो ऐसा नहीं हो, मतलब उतना नहीं है, 90% तो यही रहता है, रिसीवर पेमेंट दे देंगे, आपको एडजस्टमेंट दे देंगे और इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हम धीरे धीरे करेंगे। इसमें क्या है, इस चैप्टर में मेन है एडजस्टमेंट सब्स्टिट्यूशन का है, कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर, ठीक है। कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर को मान के करेंगे तो वो सारा उसी के बेस पे ये पूरा खेल है सारा। अच्छा पहले चलिए हम ज़्यादा बात ना करते हुए हम जैसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगा वैसे मैं कराता जाऊँगा। स्टार्ट करते हैं। पहला है ये, फ्रॉम द फ्लोइंग पर्टिकुलर्स टेकन फ्रॉम द कैश बुक ऑफ द हेल्थ क्लब प्रिपेयर ए रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट हमें बनाना है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है कैश इन हैंड का और कैश एट बैंक का दे रखा है 5,000 और 25,000 दे रखा है। सब्सक्रिप्शन दे रखा है कितने के, 1,65,000 के। डोनेशन दे रखा है 35,000 का। इन्वेस्टमेंट परचेज दे रखे हैं 80,000 के। रेंट पेड 20,000। जनरल एक्सपेंसेस 21,500। पोस्टिंग एंड स्टेशनरी 2,000 है। कोरियर चार्जेस 1,000। संडे एक्सपेंसेस 2,500 और क्लोजिंग कैश इन हैंड कितना है 12,000 है। इससे क्या हमें बनाना है, रिसीव, ये कह रहा है कि फ्रॉम द फ्लोइंग प्रिपेयर द रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। ये आपको कुछ एडजस्टमेंट दे रखा है, आइटम दे रखा है, उससे हमें रिसीव एंड पेमेंट बनाना। तो रिसीव एंड पेमेंट को पता ही है, डेबिट साइड में क्या आता है, रिसीव होता है, और आपका क्रेडिट साइड में क्या पेमेंट आता है। तो ये देखिए मैंने इसमें आ जाते हैं
सॉल्यूशन वाले में देखिए, पहला फर्स्ट क्वेश्चन है ना, फर्स्ट वाला देखिए पहले आ गया ओपनिंग बैलेंस, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड रिसीव साइड में आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस स्टार्ट होता है, ओपनिंग कैश इन हैंड और कैश में रिसीव साइड में आता है, क्लोजिंग कैश इन हैंड और कैश एट बैंक क्या पेमेंट साइड में दिखाएंगे। ठीक है, तो ये ओपनिंग वाला है, तो ओपनिंग वाला मैं दिखा दूंगा। रिसीव में कितना है, ओपनिंग बैलेंस कैश इन हैंड 5000 और कैश एट बैंक 25000, ये हो गया 25 और 5 कितना हो गया 30000 हो गया। अच्छा 30 दिखा दिया मैंने। सब्सक्रिप्शन दे रखा है 1,65,000, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है तो रिसीव साइड में आ जाएगा। डोनेशन रिसीव हुआ 35,000, रिसीव साइड में दिखाओगे आप। अच्छा इन्वेस्टमेंट परचेज किया होगा तो पेमेंट किया होगा हमने, तो पेमेंट साइड में दिखा दोगे कितना 80,000, इन्वेस्टमेंट परचेज 80,000। रेंट पेड कितने हैं 20,000 के, तो रेंट पेड मैं दिखा दूंगा 20,000। ठीक है, रेंट दिया है। जनरल एक्सपेंसेस हुए हैं तो पेमेंट साइड में दिखाओगे 21,500। ठीक है, पोस्टेज एंड स्टेशनरी कितना है 2,000, तो पोस्टेज एंड स्टेशनरी मैं दिखा दूंगा 2,000। कोरियर चार्जेस कितने हैं 1,000 के जी, तो कोरियर चार्ज मैंने 1,000 का दिखा दिया। संडे एक्सपेंसेस कितना दे रखा है 2,500, तो संडे एक्सपेंसेस कितना 2,500 दिखा दिया मैंने। क्लोजिंग अच्छा ये हो गया संडे एक्सपेंस। अच्छा क्लोजिंग कैश इन हैंड दे रखा है 12,000, लेकिन क्लोजिंग एट बैंक नहीं दे रखा है, तो यानी क्या इसका डिफरेंस निकाल लूँगा मैं, तो वही जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वही हमारा क्या है कैश एट बैंक हो जाएगा। तो अमाउंट में ये कितना रिसीव में कितना 1,65,000 और ये 35,000 कितना हो गया 2,30,000 हो गया। और यहाँ का टोटल कर लो आप दोनों, तो टोटल करोगे तो कितना होगा बताइए। चलिए इससे करते हैं, कैलकुलेटर से कीजिए आप। कैलकुलेटर से तो आपका अलाउ नहीं होगा, ठीक है ना। तो 25 पहले 80,000 और 20,000 कितना 1,00,000 हो गया, 21,500 ये हो गया, 2,000 पोस्टेज हो गया, 1,000 कोरियर चार्जेज हो गए, 2,500 संडे एक्सपेंसेज हो गया और 12,000 कैश इन हैंड हो गया, 1,39,000 हो गया। ठीक है, इसमें से 2,30,000 इधर वाला माइनस कर दो तो वो कैश एट बैंक आ जाएगा कितना 91,000, 91,000 कैश एट बैंक हो गया। इसमें कुछ था नहीं और ये आएगा भी नहीं, ये बस कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए है और कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो ये मैंने करवा दिया, लेकिन कराना था तो करा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये बड़ा हो गया, इसको छोटा करना पड़ेगा, एक्चुअल साइज में कर देते हैं। ठीक है, एक्चुअल साइज। क्वेश्चन नंबर 2 ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 ये इसका मुझे 1 मिनट, एक सेकेंड, इसको 75 पे करते हैं तब ये छोटा होगा। देखिए ठीक है, ये हो गया। द रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द हरिमोहन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इज गिवन बिलो। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015 का दे रखा है। इसमें रिसीव और इधर डेबिट साइड में रिसीव हो गया, क्रेडिट साइड में आपका पेमेंट आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा। प्रिपेयर द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन March 31st 2015 आफ्टर कंसिडरिंग द फ्लोइंग लाइबिलिटी टू बी प्रोवाइडेड फॉर एंशन। कह रहा है प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, बस कह रहा है आफ्टर प्रोवाइडिंग फ्लोइंग एडजस्टमेंट। ठीक है ना, ये लाइबिलिटी साइड में दे रखा है। अच्छा, इसको करने का तरीका क्या है, या तो आप नीचे जो दे रखा है एडजस्टमेंट से पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, एडजस्टमेंट से स्टार्ट करोगे तो कुछ नहीं छूटेगा। जैसे लाइबिलिटी टू बी प्रोवाइडेड फॉर, रेंट दे रखा है 800, सैलरी 1200, एडवर्टाइजमेंट 200। तो यानी क्या है, ये आउटस्टैंडिंग की बात कर रहा है, यानी रेंट देने के बाद जो ऊपर में जो रेंट है उसके बाद देने के बाद भी 800 अभी आउटस्टैंडिंग रह गया। तो इनकम एक्सपेंडिचर में क्या एक्चुअल खर्चे जाते हैं उस साल का। ठीक है ना, तो इनकम एक्सपेंडिचर लाइक ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, रिसीव एंड पेमेंट लाइक इन कैश अकाउंट होता है। ठीक है, कैश आएगा या फिर जाएगा, बेशक वो पिछले साल का हो, करंट ईयर हो या फिर आने वाले साल का हो, तो उससे लेना देना उसको कुछ नहीं होता। जितना कैश मतलब आया, रिसीव हुआ या पेमेंट हुआ, और रिसीव एंड पेमेंट में हम उसको दिखा देते हैं। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में जिस साल का हम
इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं उसी साल के ही खर्चे बुक होते हैं, ठीक है ना, खर्चे और इनकम बुक होता है। बेशक पेमेंट आपने किया हो पूरा या ना किया या कुछ आउटस्टैंडिंग हो तो उस साल का वो अगर आउटस्टैंडिंग रह गया, मान लो रेंट देना था पूरे साल का 12,000 लेकिन दिया 11,000, तो 11,000 क्या है, यानी उस साल का खर्चा एक्चुअल कितना था 12,000 रेंट का, तो मैं इनकम एक्सपेंडिचर का रेंट पूरा 12,000 ही दिखाऊंगा, ठीक है। इस तरह से होता है। मान लो किसी से हमें सब्सक्रिप्शन मिलना था 50,000 लेकिन मिल गया 52,000 उस साल का, ठीक, 2,000 आने वाले टाइम का अगले साल का दे दिया था, लेकिन मैं इनकम में कितना दिखाऊंगा 50,000 ही दिखाऊंगा, क्योंकि उस साल मुझे 50,000 ही मिलना था तो मैं 50,000 ही दिखाऊंगा। अच्छा चलो ठीक है, ये हो गया, इतनी बातें समझ में आ गई। चलो इसको पहले हम करते हैं। कह रहा है कि रेंट पहले देखिए स्टार्ट करते हैं, एडजस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे। इसको क्वेश्चन करने का सही तरीका है और एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, जो कर देंगे वो क्वेश्चन पेपर में क्या ऊपर जो हम टिक लगाते जाएंगे ऊपर, ठीक है, कि हाँ ये हमने पूरा हो गया ये। अच्छा रेंट कितना है 800 है, तो रेंट देखिए रेंट कहाँ दे रहा है, रेंट एंड टैक्सेस दे रखे हैं आपके 4,000, तो 4,000 में ये 800 और क्या आउटस्टैंडिंग है, यानी एक्सपेंडिचर साइड में आप कितना दिखाओगे 4,000 तो वो हो गया ऊपर वाला जो पेमेंट साइड दिखा रखा और 800 आउटस्टैंडिंग, तो यानी 4,800 हो जाएगा। ये देखिए रेंट एंड टैक्सेस 4,000 प्लस में आउटस्टैंडिंग 800 कितना 4800 हो गया। अच्छा ठीक है, ये हो गया। अब सैलरी कितना 1200 है, तो सैलरी देखिए जी, सैलरी पेमेंट साइड में कितना दे रखा है 10,400, तो 10,400 में 1200 आउटस्टैंडिंग में जोड़ दूंगा तो कितना 11,600 आ जाएगा। अच्छा एडवर्टाइजमेंट कितना दे रखा है 1100, तो 1100 में आउटस्टैंडिंग 200 और जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 1300 आ जाएगा। अब दूसरे वाले में क्या दे रखा है 2,000 ड्यू फॉर द इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाज नॉट एक्चुअली रिसीव। अच्छा उस साल का इन्वेस्टमेंट किया था हमने लेकिन 2,000 मिलना था लेकिन अभी तक नहीं मिला, तो नहीं मिला तो यानी है तो इनकम तो है ना, रिसीव इनकम तो है ना, तो इनकम मैं दिखा दूंगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, अच्छा ऊपर देखिए रिसीव में देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है दे रखा कितना 3800 मिलने के बाद 2,000 और लेना मुझे हमारा रह गया, ठीक है ना, 2,000 अभी भी नहीं मिला, यानी उस साल का कितना इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम हो रहा था, यानी 3800 प्लस में 2,000 कितना हो गया 5800 हो गया, ठीक है ये हो गया। अच्छा चलिए और आगे करते हैं हम, ये सारा नीचे वाला हो गया। अब मैं ऊपर से स्टार्ट करूंगा, रिसीव की कोई भी एक साइड पर कर लो, रिसीव या पेमेंट पर कर लो और उससे करना स्टार्ट करो। अच्छा ठीक, ये हो गया कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, ये तो बैलेंस शीट का पार्ट है जी, बैलेंस शीट में जाएगा। डोनेशन कितना 16,000, तो डोनेशन मैंने दिखा दिया इनकम में क्रेडिट साइड में 16,000, ठीक। सब्सक्रिप्शन कितना दे रखा है 50,200, तो सब्सक्रिप्शन मैंने दिखा दिया 50,200 इनकम साइड में। लेगेजेस दिखा रखे हैं 12,000, तो लेगेजेस मैंने 12,000 दिखा दिया, ठीक। अच्छा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना दिखा रखा है 38,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये तो मैंने कर दिया था ऊपर, एडजस्टमेंट ये हो गया। अच्छा इसको नहीं करेंगे, ये भी ध्यान रखना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ टिक करना है। बाई चांस हमने एक बार क्या करते हैं जल्दीबाजी में हम ऊपर दिखा देते हैं और फिर एक बार और दिखा देते हैं, ये बच्चे गलती करते हैं, इसलिए इन सब से बचना है। इसलिए टिक करके एडजस्टमेंट से स्टार्ट कर दो और जो आपने कर दिया उस पर टिक कर दो ऊपर क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना, पेपर पे। अच्छा ये हो गया। अब सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कितना 500 है, तो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कर दूंगा मैं 500, ये हो गया जी। अच्छा सेल, अच्छा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो ही गया था ऊपर। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट कितना रह गया ये 800, तो 800 मैंने दिखा दिया। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 500 मैंने दिखा दिया। डोनेशन फॉर वेल्डिंग, डोनेशन स्पेशल पर्पज के लिए मिला है, यानी कैपिटल नेचर का कैपिटल रिसीव हो गया ये, है ना, तो ये हम इनकम में नहीं दिखाएंगे, ये हमारा बैलेंस शीट में जाएगा और स्पेशल कैपिटल नेचर का तो बिल्डिंग में जाके ये ऐड हो जाएगा। लेगेजेस फॉर द बिल्डिंग, लेगेजेस फॉर द बिल्डिंग ये क्या आएगा, क्या बताइए 12,000। लेगेजेस फॉर द बिल्डिंग 12,000 नहीं, ये नहीं आएगा, ये सीधा देखो एक यहाँ पर 2 लेगेजेस दिखा रखे हैं, 12,000 ऊपर का दिखा रखा है और लेगेजेस फॉर बिल्डिंग नीचे भी दिखा रखा है, यानी ये बिल्डिंग में जाएगा, ये यहाँ पे नहीं आएगा जी। अच्छा ठीक है, ये हो गया। फर्नीचर परचेज किया होगा तभी पेमेंट साइड में, है ना, परचेज किया हो तो पेमेंट किया होगा, तो पेमेंट साइड में दिखा दिया कितना 3,000, तो लेकिन यहाँ पे एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, है ना, ये फर्नीचर में जाके ऐड हो जाएगा परचेज में। इन्वेस्टमेंट 55,000 के, तो आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है ना, ये बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड में। एडवांस फॉर बिल्डिंग 20,000 ये आएगा क्या, नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा,
बताइए, क्योंकि ये बिल्डिंग का है, ठीक है ना, बिल्डिंग हमने पेमेंट किया है, बिल्डिंग बना रहे होंगे उसके पेमेंट किया होगा एडवांस में, ये बिल्डिंग में वर्किंग कैपिटल में बिल्डिंग में जाके ऐड हुआ, ठीक है ना, उसमें होगा। अच्छा, कैपिटल नेचर का होगा ये। अब चैरिटी, चैरिटी कितना 60,000, तो ये आ जाएगा चैरिटी 60,000, 60,000 मैंने चैरिटी कर दिया। अच्छा ठीक है, चैरिटी 60,000। सैलरीज, सैलरीज कितने हैं, सैलरी मैंने ऊपर कर दिया था ना, एडजस्टमेंट हो गया रेंट एंड टैक्सेस भी हो गया। प्रिंटिंग, प्रिंटिंग कितना है 1,000, तो प्रिंटिंग मैंने 1,000 भी कर दिया, प्रिंटिंग मैंने 1,000 यहाँ पे हो गया। अच्छा, पोस्टेज, पोस्टेज 3,000, पोस्टेज कितने के थे 300 के थे, तो 300 मैंने पोस्टेज कर दिया, ठीक है। अब एडवर्टाइजमेंट 1100, एडवर्टाइजमेंट 1100 क्या आएगा क्या, एडवर्टाइजमेंट बताइए, एडवर्टाइजमेंट मैंने ऑलरेडी कर दिया, ठीक कर दिया था ना, जो दूसरे रिलेटेड था ना, हो गया। अच्छा ठीक है, इंश्योरेंस 4800, इंश्योरेंस 4800, इंश्योरेंस 4800 मैंने कर दिया। अच्छा ठीक है, अब नहीं बस हो गया, ये क्लोजिंग कैश इन, कैश एट बैंक है और क्लोजिंग कैश इन हैंड है, तो यानी ये बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। बस अब मैं क्या करूँगा, इनको टोटल कर दूंगा, तो इनकम कितना, इनकम का टोटल करूँगा तो कितना आ गया, ये 85,300 आ गया। 85,300 में से क्या मैं 48 इधर इन एक्सपेंडिचर साइड वाला मैं माइनस करूँगा, ठीक है ना, कीजिए माइनस। 85,300 में से मैंने क्या कर रहा हूँ, 4800 ये मैंने माइनस कर दिया, 11,600 मैंने ये माइनस कर दिया, 13,000 और 60,000 ये 1,000 और मैंने माइनस किया, ये 300 मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। इंश्योरेंस का 4800 मैंने माइनस कर दिया, कितना आ गया 1,500 आ गया, सरप्लस कितना आ गया 1,500, ठीक है। ये हो गया, ये समझ में आ गया इतना। अच्छा ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन पे आइए, इसमें यही हो रहा है, तीसरे में आइए, तीसरे में देखिए, हाँ ये रहा, इसको पहले बड़ा करते हैं, इससे परेशानी हो गया यार। पिचहत्तर पे बार बार बड़ा हो जा रहा है, जैसे भी ठीक करते हैं। अच्छा ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर या एडजस्टमेंट दे दिया और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट मुझे बनाना है, ठीक। अच्छा चलिए ठीक, देखिए फी कलेक्टेड कितना है, इंक्लूडिंग 80,000 ऑन द अकाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर। अच्छा ठीक, फी मिला है 5,20,000 का, लेकिन उसमें से 80,000 क्या पिछले साल का मिला है, तो यानी पिछले साल का मिला, इस साल का तो नहीं है, तो इस साल का यानी ये मैं माइनस करूंगा, 5,20,000 में से 80,000 माइनस करूंगा। फी फॉर द ईयर आउटस्टैंडिंग, यानी फी आउटस्टैंडिंग रह गया, मतलब और लेना हमें हमारा करंट ईयर का रह गया, करंट ईयर लिखा हुआ ना, फी फॉर द ईयर, फॉर द ईयर यानी जो चल रहा है, जिसका हम बना रहे हैं, जिस साल का इनकम एक्सपेंडिचर का, अभी भी 30,000 रह गया, यानी 5,20,000 में से 80,000 माइनस करूंगा, पिछले साल का करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 30,000 मैं ऐड करूंगा, तो मैंने वही कर दिया है ना। इनकम में दिखा देंगे, फी प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग 80,000 माइनस करेंगे, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 30,000 ऐड करेंगे, कितना आ गया 4,70,000 आ गया, ये हो गया। अच्छा, सैलरी पेड इंक्लूडिंग 5,000 ऑन द अकाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर, सैलरी पेड किया है कितना 68,000 का, 68,000 का, जिसमें 5,000 तो क्या प्रीवियस साल का, प्रीवियस ईयर का रह गया था, वो पे किया, यानी वो वाला पे किया तो क्या इसमें से माइनस करोगे ना, वो इस साल का तो नहीं है, तो 68,000 में से 5,000 मैं माइनस करूंगा, और सैलरी आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का रहेगा 3,000, तो मैं ऐड कर दूंगा, ये हो गया 68 माइनस में 5,000 प्लस में 3,000, कितना आ गया, अगर 68 में से 5 माइनस करोगे तो क्या है 63 आएगा, और 63 में फिर 3 ऐड कर दो 66 आ जाएगा, ये हो गया। अच्छा ठीक है, सैलरी हो गया। और अब देखिए एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस कितने के हैं 8,000 के, तो 8,000 के कुछ नहीं दे रखा, सीधा एंटरटेनमेंट एक्सपेंस में दिखा दूंगा 8,000। अच्छा, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस देखिए, टूर्नामेंट क्या फंड भी बना रखा है क्या, फंड बना रखा तो इसे कैपिटल उसमें से माइनस करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, तो टूर्नामेंट एक्सपेंस 25,000 मैं एक्सपेंडिचर में दिखा दूंगा। मीटिंग
मीटिंग एक्सपेंसेस जहाँ ये तो ऐसे ही पता चला जहाँ एक्सपेंसेस लिखा वो एक्सपेंडिचर साइड में आ जाएगा। ये तो है रिसीव की बात आ गई, इनकम साइड में जाएगा। ये तो हो गया पेड क्या आ गया, एक्सपेंडिचर साइड में जाना है। ये सारी कॉमन बातें हैं, ठीक है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मीटिंग एक्सपेंसेस कितने के हैं, 18,000। मीटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, 18,000। मैंने 18,000 दिखा दिया। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर में 7,000, तो 7,000 मैंने ट्रेवलिंग एक्सपेंस 7,000 दिखा दिया। परचेज ऑफ बुक एंड periodical इंक्लूडिंग 31,000 फॉर परचेज ऑफ बुक। परचेज ऑफ बुक एंड पीरियोडिक उस साल का कितना, 40,000 बुक और पीरियोडिकल परचेज किए हैं 40,000 के, लेकिन उसमें से कह रहा है कि इंक्लूडिंग 31,000 फॉर द परचेज ऑफ बुक्स। कह रहा है 31,000, 40,000 में से 31,000 का बुक का परचेज किया है, तो यानी ये बुक तो क्या एसेट साइड में जाएगा, है ना। बुक क्या वो तो रेवेन्यू नेचर का मानोगे नहीं, ठीक है ना, उसी का है, यानी ये हम कर देंगे। अच्छा, कोई लाइब्रेरी कोई पर्टिकुलर सोसाइटी रहती है ना, सोसाइटी रहती है या फिर कोई पर्टिकुलर पर्पस के हिसाब से लाइब्रेरी काम करती रहती है, उसको क्या हमें कैपिटल नेचर को मानना पड़ता है, ठीक है। तो ये कैपिटल नेचर का ही है। बाई चांस अगर कोई कंपनी कोई बुक खरीदती तो वो तो रेगुलर बुक खरीदती नहीं रहती ना, तो वो तो क्या रेवेन्यू नेचर का है। उस केस में क्या है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस में लेना पड़ता है, लेकिन इस केस में क्या है, इसमें नहीं लेना पड़ेगा, इसमें सीधा बैलेंस शीट में जाएगा। ये बुक में हम एसेट साइड में दिखा देंगे 31,000 का, और यहाँ से 40,000 में से 31,000 माइनस होगा, तो माइनस कर दो। 40,000 में से 31,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 9,000। परचेज पीरियोडिकल यानी कितना आ गया, 9,000 का, 9,000 मैंने दिखा दिया। अच्छा, ये हो गया। रेंट कितना, 15,000, तो रेंट 15,000 हमने दिखा दिया, ठीक। पोस्टेज, टेलीग्राम एंड टेलीफोन कितना, 6,000, तो 6,000 मैंने हमने दिखा दिया, ठीक। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना हो गया, 18,000, तो 18,000 आ गया। डोनेशन रिसीव 25,000, तो डोनेशन रिसीव इनकम साइड में दिखा दूंगा 25,000। अब यहाँ पे ये डोनेशन रिसीव इसने क्या है, ये रेवेन्यू नेचर कमाना, इसलिए क्या इनकम में आ गया, ठीक, ये है ना। अगर कैपिटल नेचर का मानोगे तो क्या ये डोनेशन क्या कैपिटल वाले में जाएगा ना, लायबिलिटी साइड में जाएगा, है ना, कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा ये। लेकिन ये क्या डोनेशन जब ज़्यादा जब कुछ नहीं दे रखा तो रेवेन्यू नेचर का मान के हम क्या इनकम में दिखा ले लेंगे, ठीक है। तो इसको हमने इनकम में टोटल कर लिया, कितना 49,000, कितना आ गया 4,95,000, है ना। 4,95,000 आ गया। 4,95,000 में से ये सारे हमने पहले तो दोनों साइड का ऐड कर लेते हैं, दोनों साइड का हम क्या टोटल कर लेते हैं ना। और अगर इनकम ज़्यादा आ जाएगा, इनकम ज़्यादा आ गया और एक्सपेंडिचर कम रह जाएगा तो क्या नहीं, क्या सरप्लस आ गया। अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा आ गया, इनकम कम हो गया तो क्या हमारा डेफिसिट हो जाएगा, यही होगा ना। अच्छा, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए सरप्लस कर देंगे, इनको ऐड लेस कर देंगे, करना है। चलिए पहले देख लेते हैं, टोटल आपको बता देते हैं। 4,95,000, 4,95,000, 4,95,000 में से 66,000 ये माइनस कर दो आप, 8,000 माइनस कर दो, 25,000 माइनस कर दो, दोबारा से करो। 4,95,000 माइनस में 66, माइनस में 8,000, माइनस में 25,000, माइनस में 18,000, माइनस में 25,000, माइनस में 18,000, माइनस में 7,000, माइनस में 9,000, माइनस में 15,000, माइनस में 6,000, माइनस में 18,000, कितना आ गया। हमने कुछ कम यार किया है, कुछ किया। अच्छा चलो ठीक है, इधर आ गया ना, दोबारा सम करते हैं। 66 ये हो गया एक्सपेंडिचर में। फिर ये क्या है, इंटरटेनमेंट एक्सपेंस। इंटरटेनमेंट कितना था, 8,000 का था ना इंटरटेनमेंट, तो 8,000 इंटरटेनमेंट हो गया। 25,000 और हो गया, ऐड कर दिया। मीटिंग एक्सपेंसेस कितने के, 18,000, तो 18,000 मीटिंग एक्सपेंसेस कर दिया भाई। 7,000 आपका टेबलिंग एक्सपेंस हो गया। 9,000 आपका परचेज ऑफ फ्लूडिकल हो गया। 15,000 आपका रेंट हो गया। पोस्टेज कितना आ गया, 6,000 आ गया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना आ गया, 18,000 आ गया। यानी कितना 1,72,000 आ गया। 1,72,000 में से 4,95,000 आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3,23,000 आ जाएगा।
ये आ गया सरप्लस, आ गया। चलो ठीक, तीसरा नंबर हो गया। अब चौथे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। चौथे नंबर क्वेश्चन पे आओ, आ जाओ। चौथा, हाँ ये रहा, फोर्थ क्वेश्चन। देखिए, flowing is the information given in respect of the certain item of the sport club, so these item in income expenditure account and the balance sheet of the club। पहले सही से, ये क्या स्पोर्ट क्लब का एक दे रखा है, इनकम है, कह रहा है सो दीज आइटम इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना और बैलेंस शीट में दिखाना है, ठीक है, ये दिखाना है। दो अकाउंट बनाने हैं, कुछ आइटम बस स्पोर्ट फंड का दे दिया, कुछ डोनेशन रिसीव हुआ है, ये सब देखते हैं। पहले क्या दे रखा है, स्पोर्ट फंड एज ऑन 1 अप्रैल 2015 कितना दे रखा है, 35,000 का दे रखा है। स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट कितना का दे रखा है, 35,000 दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट फंड कितना, 4,000 का। डोनेशन फॉर स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट 15,000। स्पोर्ट प्राइज अवॉर्डेड कितना, 10,000। एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट इवेंट कितना, 4,000। जनरल फंड 80,000। जनरल फंड इन्वेस्टमेंट 80,000। इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट 8,000। तो जितना भी फंड, अगर कोई पर्टिकुलर की एक्सपेंसेस रिलेटेड फंड बनाया गया तो उसका एक्सपेंसेस भी क्या है, और उसका उसी से ही माइनस होता है, ठीक है ना, उसको इनकम एक्सपेंडिचर में हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो पहले स्पोर्ट फंड का बहुत सारा दे दिया, तो हमने क्या स्पोर्ट फंड का अकाउंट ही बना लिया, इसमें ओपनिंग बैलेंस दे दिया, ठीक है ना। तो ये स्पोर्ट फंड क्या है, एक तरह से लाइबिलिटी साइड में आता है। तो लाइबिलिटी साइड का क्या मतलब, ओपनिंग बैलेंस क्या क्रेडिट साइड से स्टार्ट होता है, तो क्रेडिट साइड से हमने दिखा दिया बाई बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी में देखिए कितना है, मैं बैलेंस बीडी कितना, 35,000 दे रखा था, 35,000 दे दिया। अच्छा ठीक है, अब देखिए इधर स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट तो स्पोर्ट फंड में आएगा नहीं, है ना, वो इन एसेट साइड में जाएगा। तो स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट मैंने दिखा दिया 35,000 एसेट साइड में, 35,000 ये हो गया। आप देख रहे होगे 35,000। अच्छा ठीक है, ये हो गया। इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट फंड, इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट फंड्स कितने दे रखे हैं, 4,000 के। हाँ तो ये आएगा, इंटरेस्ट मिला है स्पोर्ट फंड से, तो ये क्या है, फंड बढ़ जाएगा। फंड बढ़ेगा तब, कब बढ़ेगा, जब क्रेडिट साइड में आप दिखाओगे भाई इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट फंड, ठीक है। तो अगर इंटरेस्ट मिला है आपको तो क्या एंट्री करोगे, यानी ये क्या, ये तो क्या एक तरह से क्या हमारे लिए प्रॉफिट है ना, और प्रॉफिट होता है क्या क्या उसको क्रेडिट करते हैं। जनरल एंट्री क्या पास करोगे, स्पोर्ट फंड डेबिट, क्या पास करोगे बताओ, इसको क्रेडिट करोगे ना आप। इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट फंड, इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट फंड कितना, 4,000। तो 4,000 मैंने यहाँ पे दिखा दिया, इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट फंड में कितना, 4,000 दिया। अच्छा ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब डोनेशन फॉर स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट, डोनेशन मिला स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट के लिए कितना, 15,000। तो स्पोर्ट फंड डोनेशन मिला है हमें, तो उसे क्या फंड में ये ऐड हो जाएगा, है ना। इसको इस तरह से भी कर सकते थे आप, कैसे कर सकते थे, इसको एडलेस भी करके सकते हो। मैंने अकाउंट बना दिया, अकाउंट बना के भी आप इसको अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं, ठीक है। बाई बैलेंस बीडी हो गया 35,000, इंटरेस्ट मिला स्पोर्ट फंड का कितना, 4,000, डोनेशन उस साल आया 15,000, ये हो गया। अच्छा इंटरेस्ट, डोनेशन इन्वेस्टमेंट ये मैंने दिखाई दिया, डोनेशन फॉर स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट 15,000 ये मैंने यहाँ पे दिखा दिया। डोनेशन फॉर स्पोर्ट फंड ये आ गया ना हमारा 15,000 स्पोर्ट फंड में। अच्छा ठीक है, अब स्पोर्ट प्राइज अवॉर्डेड कितना है, 10,000। स्पोर्ट प्राइज अवॉर्डेड, अवॉर्डेड यानी उसमें से क्या प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो उसमें खर्चा कितना हो गया, 10,000। तो उसको डेबिट साइड में दिखाओगे, उससे क्या हमारा कम हो जाएगा ना, स्पोर्ट फंड का बैलेंस कम होगा, एक्सपेंसेस है। तो 10,000 में मैंने डेबिट साइड में दिखा दिया, ठीक है। ये एक्सपेंसेस का तो करते हो तो आप ये ना टू प्राइज फंड, ठीक है, कितना, 10,000। तो 10,000 मैंने दिखा दिया, ये हो गया स्पोर्ट फंड प्राइज अवॉर्डेड 10,000, ये 10,000 आ गया। अच्छा ठीक है, एक्सपेंसेज ऑन स्पोर्ट इवेंट कितना, 4,000। तो यानी 2 एक्सपेंसेस करके भी दिखाऊंगा 4,000, ये हमारा हो गया कितना, 4,000। 4,000 मैंने दिखा दिया। अच्छा ये हो गया। अब बैलेंस सीडी आ जाएगा, इधर इसका टोटल करोगे तो कितना, 54,000, और 54,000 में से ये क्या 10,000 ये, और 4,000 आप एक्सपेंस 14,000 ये माइनस करोगे तो बैलेंस शीट कितना आ जाएगा, 40,000।
तो 40,000 मैंने ये यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है, यानी ये आगे ये ऊपर आ गया। अच्छा ठीक है, वहाँ तक मैंने एक एक करके सब शो कर दिया, यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा चलिए देखते हैं अब जनरल फंड में कितना दे रखा है, जनरल फंड में कितना है 80,000। तो पहले तो स्पोर्ट फंड का ओपनिंग बैलेंस मैंने 80,000 क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे दिखा दूंगा, है ना, जो बैलेंस ये जो आया यहाँ पे स्पोर्ट फंड में लाइबिलिटी साइड में दिखा दूंगा। जनरल फंड का कितना है 80,000 है, 80,000 है ना जनरल फंड का एक्सपेंसेस। देखिए जनरल फंड कितना है 80,000, तो 80,000 मैंने जनरल फंड में दिखा दिया। अच्छा ठीक है, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट कितना है 80,000, तो 80,000 मैंने एसेट साइड में दिखा दिया। इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, जनरल फंड का इंटरेस्ट मिला उसको क्या इनकम साइड में दिखाओगे ना, जनरल फंड का अगर इंटरेस्ट मिलता तो क्या है उनको इनकम साइड में दिखाते हैं, ठीक है। ये हो गया, अब ये सारा हो गया। अच्छा चलिए ये कंप्लीट हो गया। अच्छा इसको अब बैलेंस ऑफ द स्पोर्ट फंड कितना है 40,000, तो ये 40,000 हमारा आ ही गया। चलिए ठीक है, अब 5वां क्वेश्चन देते हैं, 5वां वाले में, हाउ विल यू डील विद द फ्लोइंग आइटम वाइल प्रिपेयरिंग द बॉम्बे वुमेन क्रिकेट क्लब इट्स इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2007 एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2017, ठीक है। 31 मार्च 2017 का दिखा रखा है, बैलेंस दे रखा है। ये कुछ आपको क्या इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाना है और बैलेंस शीट में दिखाना है। इसको आप कैसे दिखाओगे, ये 3 अलग अलग केसेज हैं ABC। तो चलिए इसको हम करते हैं ABC में। देखिए ऐसे इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, उतना ऐसे नहीं है कि फुल फ्लैश में आता है। ये 2-3 नंबर में ये भी दे सकते हैं, ठीक है, कि कैसे दिखाओ शो करोगे। अच्छा ठीक, डोनेशन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ परमानेंट प्रिवेलिंग एक्सपेंडिचर इंकर्ड अप टू 31st March on its construction, the total estimated expenditure on construction of pavilion being इतना। अच्छा ठीक है, कह रहा है डोनेशन रिसीव हुआ है, पवेलियन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसके लिए डोनेशन रिसीव हुआ कितना 12,25,000 का मिला है। एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन 31st March 2017 ऑन कंस्ट्रक्शन, द टोटल एस्टिमेशन एक्सपेंडिचर ऑन द कंस्ट्रक्शन। कह रहा है कि एक्सपेंसेस, ये एक दूसरी लाइन है, ठीक है ना, उसके नीचे एक ये एक्सपेंडिचर इंकर्ड, कह रहा है एक्सपेंडिचर इंकर्ड अप टू 31st March 2017 ऑन इट्स कंस्ट्रक्शन, कितना 10,80,000, 12,25,000 तो डोनेशन मिला जी, ठीक है ना, उसमें से एक्सपेंडिचर कितना हो गया 10,80,000। तो ये कहाँ दिखाओगे बताओ, ये जो इसमें बैलेंस शीट में जाएगा ना, पर्टिकुलर ये क्या कैपिटल नेचर का है, इसके लिए फंड बना रखा है, फंड बना रखा है तो क्या लायबिलिटी साइड में दिखाओगे आप, पेविलियन फंड करके दिखा दोगे। ओपनिंग बैलेंस कितना था, डोनेशन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, डोनेशन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ पे रिसीव दिखा सकते हो या फिर ओपनिंग बैलेंस मैंने लिख दिया। चलो ओपनिंग बैलेंस लिख दो, कितना 12,25,000, ठीक है, और एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है 10,80,000, तो इसी में से माइनस हो जाएगा, तो यानी कितना आ जाएगा ये हमारा 1,45,000, ये हो गया। अच्छा ठीक है, ये हो गया। अच्छा कैपिटल फंड, कैपिटल फंड में ये जो बिल्डिंग बन के तैयार हुई, ठीक है, 10,80,000, तो ये कैपिटल फंड में भी जाएगा, ठीक है, पेविलियन फंड, यानी एक तरह से कैपिटल ये क्रिएट हो रही है ना, तो ये हम यहाँ पे दिखा देंगे 10,80,000 के, ठीक है। और पेविलियन कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, एसेट्स बन रहा है ना, वर्क इन प्रोग्रेस, अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, कितना 10,80,000, यहाँ पे 10,80,000 आ गया, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब आगे आते हैं, ये पहला केस हो गया, टूर्नामेंट फंड दे रखा है, टूर्नामेंट फंड बैलेंस एज ऑन 1/4/2016 दे रखा, टूर्नामेंट फंड का दे रखा है बैलेंस 1/4/2016 का दे रखा, कितना 10,700, ये बैलेंस ओपनिंग बैलेंस हो गया 10,700, ठीक है। सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, टूर्नामेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, टूर्नामेंट के लिए सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ कितना 65,800, तो 65,800 मैंने ऐड कर दिया, ऐड में दिखा दिया मैं, हमने टूर्नामेंट फंड लिखा है लायबिलिटी साइड में, ठीक है, लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में जाएगा ये 10,700, रिसीव हो गया 65,800, ठीक है। अच्छा एक्सपेंडिचर इंकर्ड कितना 72,400, तो 72,400 मैंने कर दिया, ये एक्सपेंडिचर इंकर्ड ड्यूरिंग द
ड्यूरिंग द ईयर फॉर द कंडक्टिंग 7-2 फॉर द टूर्नामेंट, ठीक है, 72,400 एक्सपेंस है। अब यहाँ पे कहोगे सर वहाँ पे तो दिखाया था ना वर्क इन प्रोग्रेस, हमने दिखाया था जब कंस्ट्रक्शन करा था पेविलियन, तो भाई वो एसेट्स क्रिएट हो रही थी, इसलिए हमें एसेट साइड में दिखाया। अब ये टूर्नामेंट हो रहा है, इसमें क्या एसेट्स होगा, फिर ख़त्म हो जाएगा, कुछ फिजिकल बचेगा ही नहीं, है ना। फिजिकल एक्टिविटी क्या, हाँ अगर होता है एसेट्स क्या, या तो टेंजिबल हो इंटेंजिबल हो, ठीक है ना। तो टेंजिबल जाहिर पेविलियन फंड है, तो क्या टेंजिबल पेविलियन बन के तैयार होगा, तो क्या वो फिजिकल एसेट्स है वो हमारे लिए, है ना। ये टूर्नामेंट फंड बना रखा, इसके लिए कोई एसेट्स तो तैयार हो नहीं रहा ना, होगा पैसा आया और एक्सपेंसेस हुआ और वो बस रह गया, फिर वो इसके लिए एसेट्स कोई तैयार नहीं हुआ, इसलिए हमने क्या किया, नहीं यहाँ पे दिखाया एसेट साइड में। ओपनिंग बैलेंस कितना है 10,700 हो गया, रिसीव कितना हो गया 65,800, एक्सपेंसेस कितने दिखा दिए 72,400, कितना आ गया ये 4100 आ गया, माइनस कर दिया, है ना। इसको 10,700 में से हमने 65,800 रिसीव हुआ वो ऐड कर दिया, एक्सपेंसेस कितना 72,400 ये माइनस कर दिया, चलो ये हो गया 4100। अच्छा अब तीसरे पाओ लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव, लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव होता है कैपिटल लाइबिलिटी साइड में जाता है, तो लाइबिलिटी साइड में दिखा दो जी, लाइबिलिटी साइड में दिखा दो, ये देखो लाइबिलिटी साइड में हमने दिखा दिया बैलेंस है ना। लाइबिलिटी साइड में लाइफ मेंबरशिप फी कितना 28,000, तो 28,000 मैंने दिखा दिया, ये हो गया। अच्छा चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, वो अगले पेज पे है, यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं। कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीव एंड पेमेंट एंड इनकम इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द ऑडिट अडल्ट लिटरेसी ऑर्गेनाइजेशन एज ऑन December 31st 2017। कह रहा है रिसीव एंड पेमेंट नीचे दे रखा है गिवन बिलो, रिसीव एंड पेमेंट आर गिवन बिलो, प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर बनाना और ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है, ऑफ अडल्ट लिटरेसी ऑर्गेनाइजेशन, जाहिर सी बात है ओपनिंग वाला बनाना है और इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है। अगर यही क्वेश्चन क्या है आपका उसमें आ गया, आपका पेपर में आ गया, तो ये नहीं आप क्लोजिंग बैलेंस शीट नहीं बनाने लगना, जो चीज़ पूछा है उसी के नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है ना। अगर वो कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट हो जाती है कि मतलब बनाना कंपलसरी हो जाता है, उसको वर्किंग नोट में ही बनाना, जो मेन चीज़ पूछा है ना वो आपको ऊपर बनाना पड़ेगा, बाकी सारा वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा, इतना आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है जी। अच्छा अब आते हैं नीचे देखिए, चलिए अब नीचे देखते हैं, ये तो ऊपर दे रखा, अब नीचे ये दे दिया, रिसीवर पेमेंट दे दिया आपका, कैश इन हैंड दे रखा है, कैश एट बैंक दे रखा है, सब्सक्रिप्शन दे रखे हैं 16, 17, 18, है ना। ये 17 का बैलेंस दे रखा है रिसीविंग पेमेंट, लेकिन यहाँ पे बता दिया 16 का भी मिला है, 17 का भी मिला है और 18 का भी मिल गया है, ये हो गया। ये सारे आइटम दे रखे हैं और नीचे एडजस्टमेंट दे रखा है, ठीक। तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन एडजस्टमेंट से, है ना। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। पहले हम जब भी क्वेश्चन आप स्टार्ट करना ना, ये आमने सामने वाले पेज पे करना, ठीक है ना। ये नहीं कि आपको बार बार पेज पलटना पड़े, क्वेश्चन पेपर जब भी आप करोगे इस तरह से करोगे। ये है जैसे, है ना, ये मान लो ये है क्वेश्चन, है ना, ये कॉपी, ये आपकी कॉपी होगी, कहाँ ये आपकी कॉपी होगी, तो इस तरह पे यहाँ पे बनाना है, ऐसे बनाना है, ठीक है ना, इस तरह से बनाना है, इधर भी और दोनों फ्रंट में रखना है, ताकि आराम से क्वेश्चन हो जाए सोल्व, बार पेज आपको पलटना ना पड़े, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन जब पेपर में आएगा तो बड़ा क्वेश्चन ही आएगा और नीचे एडजस्टमेंट होगा। तो इस तरह से मैं आपको बोल रहा हूँ करने के लिए अटेम्प्ट। इसमें चलिए ठीक है, पहले हम नीचे से आते हैं, एडजस्टमेंट से देखते हैं, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 दिसंबर 2016 वर 2000 एंड ऑन दिसंबर 31 2017 वर 1500, ये हो गया। अच्छा सब्सक्रिप्शन से हम स्टार्ट करते हैं। पहले सब्सक्रिप्शन क्या इनकम में जाते हैं, इनकम में दिखाएंगे हम। सब्सक्रिप्शन देखिए 17 का बैलेंस इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे हैं, लेकिन ऊपर दे रखा है 16 का भी कितना दे रखा है 1200 रिसीव हुआ, 17 का कितना 26,500 रिसीव हुआ, 18 का कितना हुआ 500 रिसीव हुआ। इनकम एक्सपेंडिचर में कौन सब्सक्रिप्शन क्या इनकम जाता है, वही इनकम और एक्सपेंसेस जाते हैं जो पर्टिकुलर उस साल का रहता है, ठीक है। तो उसी साल का टोटल कितना रिसीव हुआ 28,200 रिसीव हुआ। सब्सक्रिप्शन मैंने दिखा दिया, ठीक है ना, 28,000 28,200
देखिए नीचे आ जाइए आप, ये देखिए सब्सिट्यूशन हमने बना दिया, चलो ठीक है 28,200 है। सबसे पहली बात 28,200 में से देखिए 16 का आप क्या माइनस करोगे, जो मिला है 16 का मिला है आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, माइनस करोगे कितना माइनस करोगे, ये सब्सिट्यूशन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 दिसंबर 2016 कितना है 2000 आउटस्टैंडिंग था, तो आप कितना माइनस करोगे 1200, 2016 का आउटस्टैंडिंग था लेकिन इस साल मिला कितना है 1200 मिला है ना, यानी 800 क्या 16 का आउटस्टैंडिंग अभी भी रह गया है ना। देखो देख लो मैंने कैसे बैलेंस शीट बनाया है, वो पहले आप देख लो, इसको समझो। एक मिनट चलिए फ़ोन आ रहा है, फ़ोन आने दीजिए, कोई उससे नहीं होगा, हम क्वेश्चन पहले करेंगे ठीक है ना, उससे आने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे थे ना, ये क्वेश्चन नंबर 6, हाँ। टू बैलेंस बीडी आउटस्टैंडिंग पहले 2000 दिखाओगे, ये क्या एसेट साइड में आप दिखाते हो ना, सब्सिट्यूशन जो क्या एक तरह से इनकम है, इनकम का क्या है ओपनिंग बैलेंस क्या डेबिट साइड में दिखाओगे, तो डेबिट साइड में दिखा दोगे आउटस्टैंडिंग कितना है 2000, तो 2000 मैंने यहाँ पे दिखा दिया, और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग डेबिट साइड में, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्रेडिट साइड में होगा, बाई बैलेंस सीडी कितना आउटस्टैंडिंग ये आ गया, अच्छा ठीक है यहाँ तक। अब एडवांस अगर रिसीव होगा तो क्या क्रेडिट साइड में दिखाओगे बाई बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड में, और डेबिट साइड में क्या बैलेंस सीडी आ जाएगा एडवांस में, ये मैंने दिखा दिया ठीक है, ये हो गया। अच्छा आपको कैश मतलब सब्सिट्यूशन मिलेगा तो क्या एंट्री करोगे आप बताओ, सबसे मिलेगा सब्सिट्यूशन अकाउंट डेबिट टू क्या करोगे बताओ, कैश अकाउंट डेबिट करोगे है ना, कैश आया टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, कैश या बैंक डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो सब्सक्रिप्शन क्या क्रेडिट हो रहा है, किससे क्रेडिट हो रहा है तो कैश से हो रहा है, तो वाई कैश में करके लिख दूंगा ठीक है, कितना 28,200 मैंने यहाँ पे दिखा दिया, ये तो एक ये हो गया। अच्छा नीचे एडिशनल में दिखा रखा था 31/12/2016 में 2000 क्या आउटस्टैंडिंग है, 2000 आउटस्टैंडिंग मैंने यहाँ पे डेबिट साइड में दिखा दिया। अच्छा ऑन 31 दिसंबर 1500 आउटस्टैंडिंग है 17 का क्या 1500 आउटस्टैंडिंग है, तो 1700 1500 का दिखा दिया ठीक है ना, 2017 का 1500 आउटस्टैंडिंग है, प्लस 16 का 2000 आउटस्टैंडिंग था ठीक है ना, उसमें से सिर्फ 1200 ही मिला है, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए 1200 मिला ना, 800 क्या अभी भी आउटस्टैंडिंग रह गया ना, तो ये भी मैं ये 16 का आउटस्टैंडिंग ये 17 का आउटस्टैंडिंग, तो यानी कितना हो गया टोटल 2300, ये 2300 मैंने दिखा दिया। अच्छा 17 में 18 का मिल गया यानी एडवांस मिल गया 500, तो वाई बैलेंस शीट में आ जाएगा एडवांस। अच्छा ओपनिंग अगर ओपनिंग रहता कुछ एडवांस बताता तो नहीं है तो रहने दिया मैंने। अच्छा ठीक है इनकम एक्सपेंडिचर में दिखा दूंगा, बाकी यानी मैं टोटल कर दूंगा 28,200 और 2300 कितना आ जाएगा 30,500 ठीक है, 30,500 में से 2000 आउटस्टैंडिंग ये माइनस करूंगा और एडवांस का 500 माइनस करूंगा, कितना आ जाएगा हमारा बैलेंस 28,000 आ जाएगा, और ये 28,000 क्या हमारा ऊपर इनकम एक्सपेंडिचर में आप 28,000 दिखाओगे, इनकम एक्सपेंडिचर में 28,000 दिखा दिया ठीक है। अब साथ में क्या है आप इनकी भी पोस्टिंग कर दो, ये जो बैलेंस दे दिया ये जो रह गया है ना, ये दो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रह गया 2000 सब्सक्रिप्शन में, तो ये एसेट साइड में ओपनिंग बैलेंस शीट वाले में दिखाओगे, 16 वाले में दिखाओगे यानी, हाँ तो 16 वाले में आउटस्टैंडिंग कितना 2000, यहाँ पे 2000 दिखा दिया, ये 2000 आ गया। अच्छा ये हो गया जी। अच्छा ओपनिंग एडवांस नहीं है तो रहने दिया ठीक है ना, ये कैश तो मैंने रिसीवेंट पेमेंट से लिया था। अच्छा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना 2300 है, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या बैलेंस शीट के क्लोजिंग वाले बैलेंस शीट में दिखाओगे 2300, कहाँ है भैया 2300 ये रहा है ना, 17 में दिखाएंगे 2300, ये हो गया 1700। अच्छा अब एडवांस दे रखा है, एडवांस 18 का है ना, तो यानी ये लायबिलिटी साइड में दिखाओगे 17 का है ना, तो ये एडवांस सब्सक्रिप्शन ये मैंने आउटस्टैंडिंग लिख दिया यहाँ पे, नहीं ये तो सैलरी आउटस्टैंडिंग है, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस कितना 500, यहाँ पे मैंने 500 दिखा दिया, ये हो गया सब्सक्रिप्शन का हो गया, सारी पोस्टिंग हो गई। अच्छा ठीक है अब आते हैं दूसरे वाले में, कह रहा ऑन दिसंबर 31, 2017 सैलरी आउटस्टैंडिंग वाज 600 एंड 1 मंथ रेंट पेड इन एडवांस। अच्छा ठीक कह रहा 31 मार्च 2017 में सैलरी आउटस्टैंडिंग रह गया कितना 600 है ना, तो सबसे पहले बात तो ये बैलेंस शीट में आप 600 दिखाओगे, लायबिलिटी साइड में दिखाओगे 600 आउटस्टैंडिंग, ये मैंने लायबिलिटी साइड में दिखा दिया
ये 17वां वो 17 क्वेश्चन आ गया। सैलरी है ना, आउटस्टैंडिंग कितना 600 मैंने यहाँ पे दिखा दिया। और इनकम एक्सपेंडिचर साइड में सैलरी में ये 600 क्या और ऐड कर दोगे सैलरी में, तो सैलरी में मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। कहाँ है क्वेश्चन नंबर सैलरी, सैलरी ये रहा 3600। देखो सैलरी कितना मिला था आपको, सैलरी कितना 3600 प्लस में आउटस्टैंडिंग 17 का कितना 600 हो गया, तो कितना टोटल 4200 हो गया। ये हो गया। अच्छा अब रेंट की बात कर रहा है ना, रेंट पेड इन एडवांस, 1 मंथ रेंट पेड इन एडवांस, एक महीने का रेंट एडवांस में पे कर दिया हम। तो रेंट में देखिए तो यानी कितना है उस साल का रेंट, टोटल रेंट पे कितना किया है 6500 है ना। 1 मंथ का रेंट कितना, यानी ये 6500 क्या है, साल में 12 महीने होते हैं, ये कह रहा है 1 महीने का हमने एडवांस पे कर दिया, यानी ये 13 महीने 12 प्लस में 1 महीना और, यानी 13 महीने का कितना 6500 है, तो 1 महीने का कितना आ जाएगा 500, यानी 500 एडवांस में पे किया, तो ये मैं 500 में माइनस करूँगा। क्यों माइनस करूँगा, क्योंकि भाई उस साल का रेंट कितना था 6000 ही था, तो इनकम एक्सपेंडिचर में क्या 6000 ही मैं माइनस रखूँगा। और ये जो एडवांस में पे किया रेंट, ये कहाँ जाएगा, एसेट साइड में दिख जाएगा है ना। एसेट साइड में दिखाओगे ना रेंट पेड इन एडवांस, अगर एक्सपेंडिचर रेंट पेड इन एडवांस तो क्या है प्रीपेड रेंट कितना आ गया 500, ये 500 मैंने दिखा दिया। ठीक है, ये हो गया दूसरा एडजस्टमेंट पूरा, पहला दूसरा हो गया। अब तीसरे पे आते हैं। ऑन 1 जनवरी ऑर्गेनाइजेशन ऑन फर्नीचर 12000 के और बुक कितना है 5000 के, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आप दिखा दोगे कितना 12000 और 5000, 12000 और 5000 दिखाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फर्नीचर है 12000 और बुक्स कितने हैं 5000 के, ये मैंने दिखा दिया। क्लोजिंग वाले में भी आएगा, क्लोजिंग वाले में आएगा, लेकिन ऊपर एडजस्टमेंट से आए, ऊपर पढ़ के आएगा है ना। पहले हमने लिख दिया, चलो अभी ये रहने देते हैं। अब ऊपर हम पेमेंट साइड से एक स्टार्ट करते हैं। सारा नीचे एडजस्टमेंट हो गई ना, अब हम पेमेंट साइड से एक करके स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और हमने टिक भी लगा दिया, जिससे रिलेटेड हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन कर दिया और टिक भी कर दिया। चलो ठीक है, ये हो गया। अब कह रहा है जनरल एक्सपेंस कितने हैं 3200 के, तो जनरल एक्सपेंस के बारे में कुछ देंगे, सीधा हम 3200 यहाँ पे दिखा देंगे। ये 3200 दिखा दिया। अच्छा, इलेक्ट्रिक न्यूज़पेपर कितने का है 1850, तो न्यूज़पेपर हमने दिखा दिया 1850। ठीक है, न्यूज़पेपर 1850। इलेक्ट्रिसिटी कितना 3000 का, इलेक्ट्रिसिटी 3000 का दिखा दिया। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी फिक्स डिपॉजिट विद बैंक, फिक्स डिपॉजिट विद बैंक कितना है 18000, तो ये फिक्स डिपॉजिट विद बैंक है, यानी क्या बैलेंस शीट में जाएगा है ना। ऑन 31 एट द रेट इतना कह रहा है। ये फिक्स डिपॉजिट जो किया ना विद बैंक में 31/6/2017 में किया, यानी साल का एक साल स्टार्ट हुआ होगा 1/4/2017 से है ना, और ख़त्म हुआ होगा 31 दिसंबर 2017 में है ना। ये यानी 6 महीने के बाद किया है ना, तो यानी ओपनिंग बैलेंस शीट में तो जाएगा ना फिक्स डिपॉजिट। ये तो फिक्स डिपॉजिट क्या हमारा इसमें जाए बैलेंस शीट में जाए, क्लोजिंग वाले में, ओपनिंग के टाइम तो था ही नहीं है ना, तो नहीं दिखा। हमने क्या यहाँ पे दिखा दिया फिक्स डिपॉजिट एसेट साइड में फिक्स डिपॉजिट 18000। आप कह रहा है कि 31/6/2017 में किया था, ठीक है ना, और उस पर 10% क्या एट द रेट 10%, यानी फिक्स डिपॉजिट करोगे तो इंटरेस्ट भी तो मिलेगा। तो इंटरेस्ट जो मिलेगा यानी कितना इंटरेस्ट कितना हमारा 10% पर एनम है, लेकिन ये 6ठे महीने के एंड में कराया था, यानी 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर 2017 तक इस पे इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, यानी 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है ना, 18000 पे 10% पहले कितना हो गया 1800 हो गया। ठीक है, और 1800 में भी क्या उसका 6 महीने का तो पूरे साल का होगा, यानी आधे साल का कितना हो गया 900 हो गया। तो 900 में देखो समझो इसको, ठीक है ना, ये कितना है 450। एक्रूड इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट कितना हमने कर रखा है 5% ना, 10% का सीधा आधा कर दो, कितना 5 18 अच्छा ठीक है, ये हो गया 900 इंटरेस्ट आना चाहिए। अच्छा ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, लेकिन यहाँ पे ऊपर भी देखिए रिसीव साइड में दिखा रखा था ना इंटरेस्ट रिसीव ऑन एफडी कितना 450। 900 इंटरेस्ट बनता था है ना, 18000 पे 10% 1800 उस पे और उसका आधा 900 हमें मिलना चाहिए था, लेकिन मिला इंटरेस्ट ऑन रिसीव कितना मिला सिर्फ 450 अभी भी लेना बाकी। एक्रूड इंटरेस्ट रह गया तो वो भी ऐड कर देंगे है ना, 18000 में 450 ऐड कर देंगे, 18450 होएगा। और इनकम एक्सपेंडिचर में आप कितना दिखाओगे बताओ
पूरा 900 आ जाएगा ना इनकम एक्सपेंडिचर में। इनकम एक्सपेंडिचर में आप पूरा 900 दिखाओगे, ये आ जाओ 900 इनकम एक्सपेंडिचर। छठा क्वेश्चन है ना, इंटरेस्ट रिसीव ऑन एफडी कितना 450, अक्रूड इंटरेस्ट कितना रहेगा 450 और यानी टोटल कितना 900 हो गया। 900 दिखाएंगे तो 900 आ गया, ये हो गया। अच्छा बुक 7000, बुक कितना है 7000 भाई। एक यहाँ पे दे रखा था, एक 2016 में बुक दे रखा था 5000 और पेमेंट साइड में बुक और भी दिखा रखा है 7000। तो ये क्या मान रहा है भाई, यानी उस साल परचेज किया होगा बुक और परचेज किया होगा है ना। तो बुक परचेज किया होगा तो यानी क्या उसको पेमेंट किया होगा तो वो तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर में दिखाऊंगी ना, ये तो क्या बैलेंस शीट में चला जाएगा और 7000 क्या ऐड हो जाएगा और 5000 में 7000 ऐड हो जाएगा। बुक एसेट्स हमारी क्रिएट हुई है ना, एसेट्स में बुक में हम ये देखो बुक 5000 और परचेज किया 7000, परचेज किया हो तभी तो पेमेंट किया होगा, यानी टोटल कितना 12000 दिखाऊंगा, बुक हो गया। अच्छा सैलरी कितना 3600, सैलरी मैंने ऑलरेडी पहले दिखा दिया था है ना, सैलरी हमने दिखा दिया था ना, सैलरी एडजस्टमेंट से रिलेटेड है ना, सैलरी हो गया था। अच्छा ठीक है, रेंट भी हमने दिखा दिया था। पोस्टेज एंड चार्जेस रह गया इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाना, तो पोस्टेज एंड चार्जेस दिखाऊंगा कितना पोस्टेज चार्जेस कितने हैं, पोस्टेज चार्जेस कितने हैं 300, तो एक्सपेंडिचर हमने 300 दिखा दिया। फर्नीचर परचेज, देखो फर्नीचर बैग में परचेज भी लिखा होगा, अगर ये नहीं भी लिखता ना परचेज यानी मान लेते परचेज ही किया भाई, ठीक है ना। यानी हमने पहले फर्नीचर कितना था 12000 और परचेज कर लिया 10500 का, ठीक है ना। अच्छा ये हो गया। अब देखिए रिसीव साइड में फर्नीचर और भी दे रखा है, फर्नीचर दे रखा है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर कितना 3700, 5000 की बुक वैल्यू थी लेकिन सेल कर दिया 3700 में, यानी 1300 का लॉस हुआ। तो लॉस में एक्सपेंडिचर दिखाओगा, लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 1300, ये हो गया ठीक है। अच्छा अब बैलेंस शीट में फर्नीचर कितना जाएगा, अच्छा ये हो गया। बैलेंस शीट में फर्नीचर कितना 12000 तो स्टार्टिंग में था, 10500 परचेज किया, ठीक है, और 5000 के क्या बुक वैल्यू का सेल किया ना, तो ये देखिए ये माइनस हो जाएगा, जो सेल किया क्या माइनस करोगे तो माइनस कर दो। फर्नीचर 12000 परचेज किया 10500, सेल कर दिया उसमें से कितना 5000 का बुक वैल्यू 5000 है तो 5000 वाली माइनस करोगे, ठीक है। तो ये हो गया, बुक वैल्यू माइनस होगा ना, तो 12000 हमने माइनस कर दिया, 12000 ये 10500 ऐड कर दिया, 22500 में 5000 माइनस किया, 17500 आ गया फर्नीचर, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक। अब बैलेंस सीडी दे रखा है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, तो इसको भैया बैलेंस शीट में दिखा दो, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक क्या बैलेंस शीट में दिखा देंगे हम। ये देखिए कैश एट बैंक है ना, कैश इन हैंड 3000 और 8200, ये हो गया। अच्छा अब रिसीव साइड में आ जाओ, कैश इन हैंड ये ओपनिंग में चला जाएगा, ओपनिंग में दिखा दिया मैंने छो ये हो गया, सफिशिएंट का हो गया। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कितना 1250 रुपया, 1250 रुपये हम यहाँ पे दिखा देंगे 1250, छठे वाले पे आ जाओ 1250, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 1250 पे ये मैंने दिखा दिया, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अच्छा और सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर लॉस हो गया तो लॉस वाला दिखा दिया 1300, ठीक है। नेट इंटरेस्ट रिसीव ऑन एफडी ये एडजस्टमेंट हो गया था, कर दिया था हमने, ये हो गया पूरा। अच्छा अब हम यही सब सारी एंट्री हो गई पूरी, अब हम इसको टोटल कर लेंगे तो 42000 ये और इधर टोटल करोगे तो क्या है कितना आएगा ये, यानी सरप्लस आ जाएगा हमारा 22300, सरप्लस आ गया 22300 है ना। तो ये सरप्लस कहाँ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड हो जाएगा है ना। और यहाँ पर कैपिटल फंड में कितना आ गया 38550, तो 38550 कैपिटल फंड 38550 सरप्लस 22300, ये हो गया 60850, 60850 टोटल कर देंगे तो कितना आएगा ये 61950, ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा हम क्वेश्चन अभी 6 तक ही रहने देते हैं,
बाकी हम और अगले वाली क्लास में करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 तक हुआ है साहब, बाकी हम बाद में करेंगे। कोई ऐसे वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, कोई देखेगा नहीं, है ना, इसलिए हम इसको अभी रोक देते हैं। ओके, फिर बाद में और मिलेंगे।